चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। क्या कर रहे थे लास्ट टाइम हम? बीआरएस। एक सम कराया था मैंने आपको बीआरएस का। चलिए, तो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर वन कराया था क्या? क्वेश्चन नंबर टू कराया था, है ना? तो गाइज, आज आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर टू थिंक अपन ने वर्किंग नोट डिस्कस किया था, बट सोल्यूशन प्रॉपर नहीं डिस्कस किया था, राइट? तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। स्क्रीन की तरफ देखिए। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट, इट शोड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 10,39,200। पहले तो बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या? हमेशा याद रखना, फेवरेबल इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल। तो मतलब जो भी वर्डिंग लिखी होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल। तो फेवरेबल लिखा है मतलब इंडिविजुअल को पैसा रिसीव करना है। रिसीव करना है तो इंडिविजुअल के लिए क्या है? असेट। तो बैंक के लिए क्या हो गया? तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज हाउ यू थिंक एंड गेट टू द आंसर। सबको समझा है? एक बार आपने फेवरेबल वर्ड पढ़ लिया ना, फिर आपको यही देखना है कैश बुक की बात हो रही है या कैश बुक होगा तो डेबिट, पासबुक होगा तो, है ना? चलिए, तो ये था। तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में कैसे लिखा है? बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। इसको मैं हमेशा सिंपल है, मैं हमेशा क्या सिंपलर वर्ड्स यूज करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ मैं, बैलेंस एज पर पासबुक। अभी बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट, समझ रहे हैं गाइस? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ना बैंक बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, ये सब वर्ड्स मेरे बीआरएस के सोल्यूशन में कभी भी यूज करता। मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ? बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में लिखता हूँ क्रेडिट, क्योंकि अभी अपन ने फिगर आउट किया ना पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है फेवरेबल वर्ड पढ़ के, हाँ या ना? सबको समझा ये चीज? और नीचे फिर जब आंसर भी आएगा फाइनल तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, बैलेंस एज पर, ऊपर क्रेडिट था तो नीचे के आंसर में क्या होगा? डेबिट। ये रूल याद रखिएगा, ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट। अगर आंसर, फाइनल आंसर नेगेटिव आता है, क्या आता है? नेगेटिव, तो आप नेगेटिव साइन मत डालिएगा, फाइनल आंसर को पॉजिटिव साइन में ही लिखिएगा एब्सोल्यूट टर्म्स में, और साइन जो ऊपर है वही नीचे लिख दीजिएगा। ऊपर क्रेडिट है तो नीचे भी क्रेडिट, ऊपर डेबिट है तो नीचे भी डेबिट, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन की वजह से एक और बार डेबिट क्रेडिट का साइन रिवर्स हो जाता है और वो ऊपर से सेम हो जाता है। ठीक है? वो जब कोई सम आएगा तब मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूंगा। ठीक है? चलिए, लेट अस नाउ मूव अहेड। एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू का। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लिखेंगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, यहाँ पे बैंक वर्ड हटा देंगे। अभी हमने जो जो चीज़ें फिगर आउट की थी प्लस में वो ये सारी हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग के पास वर्किंग नोट तो बना हुआ है ही, चेक करो प्लस में इतनी ही आइटम्स थी क्या, और कंफर्म करो। करेक्ट है गाइस? अगर प्लस में यही आइटम्स थी तो प्लीज एक बार, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है ही, एक बार क्वेश्चन को देखते हुए ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो पढ़ लीजिए और मुझे बताइए आपको स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने में कुछ डिफिकल्टी आ रही है क्या? देखो, स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स बता देता हूँ गाइस। स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स। अगर ऐसा चेक है जो हमने डिपॉजिट किया है क्लियर नहीं हुआ है तो उसके लिए हमेशा स्टेटमेंट क्या आएगा? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमने चेक इशू किया है बट बैंक के सामने अभी तक नहीं गया है तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है? और फिर अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ कैश बुक में आया है तो आप लैंग्वेज क्या यूज कर सकते हैं? सो एंड सो रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली। क्या लिखने का? रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या उसके बदले क्या यूज कर सकते हैं? नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, है ना? अगर कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है तो पासबुक में नहीं हुआ है।
तो दो तरीके से लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली या नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आपको मिलता है जो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है तो रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली या नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हाँ या ना। नहीं, और कोई हेडिंग्स अथर नहीं आती है, यही आती है ऐड और लेस में, दैट्स इट। ठीक है, चलिए लेस में भी यही आइटम थी। एक बार सब लोग प्लीज लैंग्वेज पढ़ लेंगे क्या, सारी स्टेटमेंट्स की। ऑनलाइन वाले भी प्लीज, इसमें टाइम पास नहीं चाहिए, ईमानदारी से पढ़ के डाउट्स पूछो। 7th वाला मैं वापस बताऊं, अ डेबिट ऑफ, वो एक काम करना आगे आएगा ही गाइज, वो जो चेक डिसऑनर्ड वाला था ना वो आगे आएगा वापस, तो चिंता मत करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ तेरे डाउट के लिए, बट वो हर सम में ही कवर होएगा, मैं एक बार रिविजिट कर लूंगा अगले वाले के साथ। सब लोग लैंग्वेज पढ़ो प्लीज। विहान वो वर्किंग नोट तो डिलीट हो गया है, कल लिखा था वो, आपको कल के वीडियो से रेफर करना पड़ेगा या किसी और से एक इमेज लेना पड़ेगा। चलो चलें आगे। अभी ना मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जो हम स्टैंडर्ड, मतलब जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसके रीज़न क्या है, उसका एक थियरी पार्ट है और उसका एक कैसे बोलूँ मैं, एक चीज़ लिखाता हूँ जिसमें मेजॉरिटी जो जो ट्रांजैक्शंस आते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन में लिखाता हूँ, मैं वो लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट पहले प्लीज़ स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए, कोई सब मत करना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहला, रीजंस फॉर डिफरेंसेस। There are 2 primary reasons for differences in cash book and passbook. पहला रीजन जो है डिफरेंस का वो होता है टाइमिंग डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? एंड दूसरा होता है एरर्स। टाइमिंग डिफरेंस का क्या मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड दोनों ने किया है, बट कैश बुक में आया है 10 तारीख को, पासबुक में आया है 15 तारीख को। अभी 10 और 15 की वजह से वैसे प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम कब होता है जब टाइमिंग डिफरेंस 2 अलग मंथ में हो जाए। तो कैश बुक में आया 30 जून को, पासबुक में आया 5 जुलाई को, हाँ या ना। जब ऐसा होता है तो दिक्कत होती है। टाइमिंग डिफरेंस मतलब एक बुक में महीने के एंड से पहले आ गया, एक बुक में महीने के एंड के मतलब अगले महीने में आया, हाँ या ना। अभी कोई बोलेगा सर आ तो गया ना, आ गया मैं मानता हूं, अगर आप सीधा अकाउंट बंद करने पे करेंगे चीजें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आप किसी महीने के एंड का बैलेंस देख रहे हैं तो उस दिन तो डिफरेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हमने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में हमने 30 जून को लिख दिया, बैंक में क्लियर होके 3 जुलाई को आया, तो एज ऑन 30 जून के बैलेंस में तो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। वैसे भी हम अगले महीने में जो भी आया है उसको कंसिडर करते नहीं है, क्योंकि हम एज ऑन डेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एज ऑन डेट। ये बात सबके माइंड में क्लियर है। तो इसी के साथ टाइमिंग डिफरेंस में भी 2 वैरायटी होती है। पहला वैरायटी रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। हमने रिकॉर्ड किया है बट बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये कैश बुक में आया है, पासबुक में। इसके क्लासिक एग्जांपल्स 2 ही हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड एंड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेकेंड इज रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड बाय अस। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कैश बुक में नहीं आया है, पासबुक में आया है। डू यू गाइज अग्री हियर? एरर्स में भी 2 टाइप हैं, एरर्स बाय अस एंड जो होता है चाहे रेयरली ही सही, एरर्स बाय बैंक, हाँ या ना। एरर बाय अस मतलब हमने कैश बुक में कुछ मिस्टेक कर दी है, एरर बाय बैंक मतलब पासबुक में बैंक ने कुछ गड़बड़ कर दी है। प्लीज बताइए सबको क्लियर है? ये सारे रीजंस होते हैं डिफरेंस के, इनकी वजह से आपके क्लोजिंग कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में
अंतर आ सकता है। प्लीज बताइए, सबको अच्छे से समझा है? क्या हो गया, बहुत नींद में? मुंह धो के आना है तो धो के आ जा। देखो, देख के मेरे को नींद आ रही है। चलिए, सबको समझा है अच्छे से? जल्दी से ये नोटबुक में लिख लीजिए। यस, आएगा, ये भी कराऊंगा मैं। एक काम कीजिएगा, सिर्फ जब अभी नंबरिंग कर रहे हैं ना गाइस, तो ये यहाँ वाले को ना 3 और 4 कर दीजिएगा। टोटल 4 कैटेगरीज हो गई उस हिसाब से, ठीक है? क्या हुआ, पानी नहीं है? हो गया ना? वैसा ही लग रहा है। ऑनलाइन वाले भी लिख लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, हो गया ये पद सबका लिख के। चलूं आगे? गाइज, अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, एक कैश बुक बनाई है ऐसा। कैश बुक आप देख लीजिएगा, हाफ पेज जो अभी पेज जिस पे लिखा है उसके नीचे वाले पे कैश बुक बना दीजिएगा, उसमें काम हो जाएगा। और उसके अगले पेज को ना फुल पेज का पासबुक के लिए जगह बना के छोड़ना है। अभी वो क्या लिखना है उसमें वो मैं बताता हूँ। इधर देखिए, कैश बुक में ये कौन सी साइड है? डेबिट, ये क्रेडिट। दिस इज डिपॉजिट रिसीट, दिस इज विड्रॉल पेमेंट। डू यू गाइज अग्री? तो ये हम जैसा वर्किंग नोट बनाते हैं ना, मैंने वैसा एक बनाया है। और अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शंस है वो लिख देता हूँ। तो जैसे कभी भी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड है, क्या है? तो हमने डिपॉजिट किया तो हमने कैश बुक में डिपॉजिट साइड पे लिख लिया, बट पासबुक में आया तो दैट विल ऑलवेज अपीयर ऑन दिस साइड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। गाइज, मैं इधर लिख के क्या कर रहा हूं ना, पता है? आपको हेल्प कर रहा हूं कि जब भी आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो ये वो जगह हैं जहां पे चीजें अपीयर करेंगी। सबको समझ आ रहा है? तो checks deposited but not cleared will always appear in the cash book on the deposit side, that is the debit side। हाँ या ना? याद रहेगा सबको? सेकंड जो यहां पे आता है वो है checks deposited, और उसका है which are dishonored, checks deposited dishonored। और उसका आप ऐसा लिख सकते हैं, dishonor entry पेंडिंग इन कैश बुक। करेक्ट? तो चेक डिपॉजिट किया हमने कैश बुक में, डेबिट साइड पे लिखा, अब वो क्या हो गया? डिसऑनर। तो वो पासबुक में आया नहीं है, पासबुक में आया तो यहाँ पे अपीयर करेगा, और कैश बुक में उसका रिवर्सल नहीं आया, इसलिए क्रेडिट साइड पे कुछ आया नहीं है, इसलिए तो वो रीजन है ना डिफरेंस का। हाँ या ना? थर्ड, यहाँ पे क्या आता है? चेक्स issued but not presented for। जैसे ही हमने किसी को चेक इशू किया, हमने कैश बुक में जाके पेमेंट साइड पे लिख दिया, हमने कैश बुक में जाके पेमेंट साइड पे लिख दिया, बट वो पैसा अभी तक आया बैंक में, सॉरी, वो पैसा अभी तक बैंक से गया नहीं है, क्योंकि सामने वाला आलसी है, वो अभी तक बैंक ही नहीं गया। बताओ, सबको समझा? अभी कोई बोलेगा अरे आपने हाफ पेज का लाइन बनवाया, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस लिखे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आगे का आप भरिए, आगे का आप भरिए इन द सेंस, ऐसे तो कुछ है नहीं ज़्यादा, बट आप क्या कीजिए, जब भी आप कोई सम कर रहे हैं, आपको लगता है अरे एक कोई ट्रांजैक्शन ये तो स्टैंडर्ड जैसा ही है, तो आप पीछे आके आप अपने असेसमेंट से लिख लीजिए ना यार, हर चीज़ तो यार किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते। सिमिलरली वी विल नाउ डिस्कस ट्रांजैक्शंस फॉर पासबुक। This is debit side, this is deposit and receipt, this is withdrawal and, do you guys agree to this? क्या चीजें पासबुक में क्रेडिट साइड पे जाएंगी? सबसे पहली होगी डायरेक्ट डिपॉजिट
बाय कस्टमर। कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट किया। पहले किसको पता चला? बैंक को। ऑनलाइन पेमेंट था, हमें अभी तक पासबुक नहीं मिला है, तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। फिर नेक्स्ट होता है डिविडेंड या इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय। आज की तारीख में क्या होता है, जैसे आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं मार्केट में शेयर्स में ट्रेड करने के लिए, तो आज आप रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदते हैं। साल खत्म होता है, रिलायंस डिविडेंड डिक्लेयर करता है 5 रुपए का पर शेयर, तो 10 शेयर्स पे कितना रुपया हो गया? 50 रुपया। आज की तारीख में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए उसके साथ बैंक अकाउंट लिंक करना कंपलसरी है। तो रिलायंस को वो ये बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी ब्रोकर से मिल जाएगी और 50 रुपया डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो इसलिए आज की तारीख में सीधा कंपनी आपको मैसेज नहीं करती, सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। ये बात समझा सबको? तो पहले किसको पता चला? बैंक को, इंडिविजुअल को पता चलेगा बाद में, इसलिए पासबुक में डिपॉजिट साइड पे आया है। कोई डाउट इसमें? थर्ड होता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड या अलाउड बाय बैंक। हमने जो पैसा बैंक अकाउंट में रखा है उस पर अगर बैंक हमें कोई इंटरेस्ट देता है तो वो भी यहाँ पे आएगा। कभी भी अगर वर्ड्स ऐसे यूज कर रखे हो ना, क्रेडिटेड इन पासबुक, डेबिटेड इन पासबुक, तो अक्कल लड़ाना नहीं, ठीक है? अक्कल लड़ाना पहली बार लाइफ में बोल रहा हूं, याद रखना, पहली बार तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। क्यों अक्कल नहीं लड़ाना? ऐसा लिखा रहेगा ना XYZ डेबिटेड बाय बैंक। बैंक के पास कौन सी बुक होती है? तो कहाँ पे डेबिट हुआ होगा? पासबुक में। ट्रांजैक्शन सोचो ही मत, सीधा पासबुक में डेबिट साइड पे लिख दो, दैट्स इट, स्टोरी खत्म। या समथिंग क्रेडिटेड बाय बैंक, तो चुपचाप पासबुक में क्रेडिट साइड पे लिख दो, अक्कल लड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया तो हमारी अकाउंट में उसने क्रेडिट किया, इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा। कोई डाउट इसमें? यहाँ पे एक और कोई ट्रांजैक्शन लिखाता था ना मैं, किसी को याद है क्या? 11वीं में मैंने क्या और लिखाया था? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आता है? सबसे पहले आते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है? बैंक चार्जेस भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम जो ऑर्डर में पढ़े हुए बस वो ऑर्डर में लिख रहे हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? अगर मैंने बैंक को बोल दिया कि हर साल मेरा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप 15 अगस्त को भर दीजिएगा, समझो मैंने पॉलिसी 15 अगस्त को ली थी, तो बैंक चुपचाप 15 अगस्त को हर साल मेरे अकाउंट में से पैसा डिडक्ट कर देगा। अब मैं तो निकम्मा हूँ, भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने बैंक को ये काम दिया है, हाँ है ना? तो इसलिए वो पेमेंट साइड पे पहले बैंक को पता चलता है, पेमेंट साइड पे अपीयर करता है, कैश बुक में तब आता है जब हम पासबुक में देखते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, किसी ने बोला था बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होता है? बैंक ही कंप्यूट करके हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, जब हमें पता चलता है पासबुक में हम तब लिखते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड या कहूं डेबिटेड बाय बैंक। अगर मेरा ओवरड्राफ्ट है या बैंक के साथ कोई और लोन भी चल रहा है तो बैंक में से इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? तो वो पैसा वो मेरे अकाउंट में डेबिट कर देगा, विड्रॉ कर लेगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, या तो ऐसे कहूं, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, अर्लियर डिस्काउंटेड विद बैंक। अगर मैंने बिल बैंक के साथ डिस्काउंट कराया और वो बाद में डिसऑनर हो गया तो क्या होता है? बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। कोई बोलेगा सर जो डिस्काउंट कराया उसकी एंट्री, वो जो पैसा मिला वो यहाँ पे आया, बट वो कैश बुक में भी तो आया कि नहीं आया? समझो 10,000 का बिल है, अभी ये ध्यान से सुनना, 10,000 का बिल है, मैंने डिस्काउंट कराया 9,000 में, तो 9,000 कैश बुक में डेबिट में आया, पैसा मिला ना, और पासबुक में क्रेडिट में आया। तो ये और ये सामने सामने क्या हो गए? अभी 3 महीने बाद उस बिल का मैच्योरिटी है, 3 महीने बाद जो ड्रॉई है उसने बिल को ऑनर
तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकालेगा, कितने निकालेगा? 10,000। बैंक तो मुझसे पूरा अमाउंट लेगा प्लस नोटिंग चार्जेस भी लेगा इफ एनी। समझो अगर क्वेश्चन में बोला है 200 रुपए के नोटिंग चार्जेस हैं तो वो भी बैंक निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो अगर कभी बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो रहा है तो आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे, ये याद रखिएगा। एंड दिस वुड नॉट जस्ट बी द बिल अमाउंट, इट वुड बी द बिल अमाउंट प्लस, यहाँ पे लिख देता हूं, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, है ना? याद रहेगा सभी को? नेक्स्ट, फिर यहां पे चेक डिसऑनर्ड। अभी ये इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। क्या है? या तो चेक डिसऑनर्ड यहां पे नजर आता था, हाँ या ना, या ये यहां पे नजर आता है, तेरा जो डाउट था। तो यहां पे कब नजर आएगा और यहां पे कब नजर आएगा वो समझते हैं। 1,000 रुपए का चेक मैंने डिपॉजिट किया नमन से लेके, ठीक है? चेक हो गया बाउंस क्योंकि नमन ने साइन सही से नहीं किया। तो यहां पे पैसा तो बहुत है उसके पास, साइन करने नहीं आता है, पढ़ा लिखा कम है ना। तो 1,000 रुपए मैंने कैश बुक में यहां पे लिखा, क्या हुआ? तू अग्री कर रहा है ना, पढ़ा लिखा कम है। 1,000 रुपया यहां पे मैंने डेबिट किया। अब पासबुक में जब जाएंगे तो कोई भी एंट्री आएगी क्योंकि चेक क्या हो गया? बाउंस, बस खत्म। तो आप जो वर्किंग नोट बना रहे हैं उसमें ये यहां पे आ जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। गॉट इट? प्लीज सब लोग कंफर्म कीजिए, सबको समझा ये वाला ऑनलाइन? आई वांट एवरीवन टू रिस्पॉन्ड। चेक डिसऑनर्ड का एक वैरायटी या एक वे ऑफ सॉल्विंग, ठीक है ना? क्या? हाँ, अभी दूसरा तरीका वो बता रहा हूँ ना जो पिछले सम में किया था। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? हमने डिपॉजिट लिखा कैश बुक में और पासबुक में कुछ भी नहीं लिखा। कैश बुक में हमने जो डिसऑनर है उसका फैक्ट नहीं लिखा। आइडियली हमें क्रेडिट भी कर देना चाहिए ना कैश बुक में, वो हमने किया नहीं। अभी दूसरा मेथड जिसमें हमने 1,000 रुपए यहां लिखा, बैंक ने भी जैसे ही देखा चेक आया है 1,000 रुपए यहां यूज लिख दिया। इवन तो चेक क्लियर हुआ, बैंक ये पैसा मुझे विड्रॉ नहीं करने देगा बट स्टेटमेंट में दिखा देगा। तो ये पैसा और ये पैसा सामने सामने क्या हो गया? हाँ या ना? फिर जब वो चेक बाउंस हो गया तो बैंक ने बोला ये नमन तो येड़ा है, इसको साइन करने भी नहीं आता। लिटरली बैंक ने बोला पता नहीं इसके घर वाले इसको क्यों रखते हैं, ऐसा भी बोला बैंक ने। फिर बैंक ने बोला ये सब छोड़ो, मुझे क्या करना है, और बैंक ने मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए क्या कर दिए? डेबिट। बोला ये जो हमने क्रेडिट किया था इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, क्योंकि नमन को साइन करने आता नहीं है, हाँ या ना? तो अब ये डेबिट है। अच्छा, अभी दो ऑप्शंस थे। मैंने ये 1,000 इस 1,000 के सामने कैंसिल किया था, मैं चाहता था तो ये 1,000 इसके सामने भी कैंसिल कर सकता था, तो ये बच जाता था कैश बुक वाला। बट मैंने उसको कैश बुक के सामने डेबिट किया, कैंसिल किया, तो ये बच गया। फर्क पड़ा क्या? क्योंकि ईदर इट विल अपीयर इन द कैश बुक ऑन द डेबिट साइड और इट विल अपीयर इन द पासबुक ऑन द डेबिट साइड। आंसर में तो जो प्लस होना है प्लस ही होगा, माइनस होना है माइनस ही होगा, क्योंकि दोनों जगह की डेबिट साइड पे साइन तो सेम आता है कि नहीं आता है? अब समझा? अब ये 1,000 तब नेगेट होएगा या कैंसिल होएगा जब मैं यहाँ 1,000 लिखूंगा, बट वो हमने अभी तक किया। डज एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन? हाँ नहीं ना, ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्यों नहीं लेते हैं हमेशा? क्योंकि देख, मैं कैसे देखता हूँ ना, क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या यूज की है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि चेक ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, सिर्फ इतना लिखा है, तो मैं पहला सोल्यूशन फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ पासबुक में कुछ भी आया। अगर लैंग्वेज ये यूज होती है चेक ऑफ ₹10,000 डिसऑनर्ड डेबिटेड इन द पासबुक, तो मैं सेकेंड वाला यूज करता हूँ कि ये पासबुक में डेबिट हुआ है, बस लैंग्वेज के हिसाब से, समझा? आइडियल इज फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों? क्योंकि इवन दो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है पासबुक में, बट वो पैसा अवेलेबल तो नहीं है। बट ठीक है, मतलब नथिंग इज रॉन्ग इसमें, समझा सबको? नहीं ना,
अज्यूम क्यों, कुछ भी अज्यूम नहीं है इसमें, सिंपल है। या तो दोनों जगह नहीं लिखा है, या तो तू ऐसा सोच ले दोनों जगह लिखा भी है पासबुक में, तो कैंसिल हो जाएगा। समझ रही है? चलो, कोई डाउट है इसमें? इजी। नेक्स्ट। यार ये यहाँ पे मैं ना एक दो चीजें भूल रहा हूँ, बट एज वी कम अक्रॉस हम लिखेंगे। मैंने ये 8 तक तो लिखा दिया है, समझ रहे हो? तो अभी ये छापना चालू करेंगे, सबको अच्छे से। मेरे को एकदम ऑनेस्टली बताओ, अब ये देख के लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी? ये तो एक वो ब्रह्मास्त्र जैसा हो गया ना, एक सोल्यूशन को एक स्टैंडर्ड पूरा हो गया, इसको फॉलो करो, 90% सम के ट्रांजैक्शंस इसमें से कवर हो जाएंगे, बाकी 10% मैं सिखाऊंगा, वो मेरी गारंटी। हाँ हाँ, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करना है, जो जहां पे हुआ है वैसा लिखना है। किसमें? भूल जा। अभी ईशान बोल रहा है चेक इशूड डिसऑनर्ड विल कम इन पासबुक ऑन द क्रेडिट साइड। चेक इशूड नहीं, मैं सही हूँ, चिंता मत कर, तू जा आगे। यहाँ पे आया पहले, कैश बुक में डेबिट में आया, फिर पासबुक में क्रेडिट आया। वो कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट कैंसिल हो गया, फिर क्योंकि डिसऑनर हुआ तो बैंक ने रिवर्स किया, हमने रिवर्स नहीं किया, समझा? तो पासबुक में एक डेबिट साइड पे आया है, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आया नहीं है। जितने साल से तू पैदा नहीं हुआ है ना, उतने साल से मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, समझा क्या? नहीं सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। बोलिए। एक सेकेंड ना बेटा, डिपॉजिट रिसीव कौन से वाला बोल रहे हैं? एक सेकेंड, क्या हो रहा है? एक सेकेंड ना, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? डिसऑनर एंट्री पेंडिंग इन कैश बुक। एक्चुअली पेन चलना बंद हो गया वापस से। ठीक हो गया, एक सेकेंड। ठीक है। आप प्रथम बोलिए। Sir, is it possible that you can show question number two's final answer after this? हाँ, एक For सेकेंड। just for a minute. अगर तू थोड़ा सा हेल्प आउट करे तो अपन पूरी ट्रिप का कॉस्ट निकाल सकते हैं। मैं बताऊँ ना क्या क्या करना है फिर? क्या ये सब ना, तू बोल पापा ट्रिप पे जाना है सबको, 30 बच्चे हैं, 4 टीचर है, 34, 2000, समझ, 4-5 टीचर है, 70-80 हज़ार का खर्चा है एक बार, सिर्फ मदद करनी है। चलो गाइस, जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सेकेंड वाले का सोल्यूशन है, जिसने नहीं देखा था जल्दी से देख लीजिए। अब मैं आपको पूरा ट्रेन कर चुका हूँ, स्पेंडिंग द फर्स्ट 45 मिनट्स ऑन दिस। अब इसका रिटर्न मिलना चाहिए सब करके सम करने में, ठीक है ना? हो गया है? अरे यार कितने ढिल्ले लिखते हो यार तुम, जल्दी करो। सबके सब स्लो लिखने में अपनी बातें करते रहेंगे, पेन को निहारते रहेंगे, जल्दी जल्दी लिखो। चलो, आईसीआई पेपर लेके जाके चेकर को पहुंचा देगा इतने में। थोड़ा स्पीड बढ़ा भाई,
एग्जाम के लिए भी काम आएगा। कोई भी अभी बोल रहा हूँ ऐसा मत सोचना अरे सर ने मेरे को लिखने नहीं दिया, अरे भाई इतने से ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं एग्जाम में, समझ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 किया था, अभी हम देखते हैं स्क्रीन की तरफ है प्रश्न क्रमांक 3। सब लोग स्क्रीन की तरफ। पासबुक, सॉरी पहले कौन सा बनाते हैं, हमेशा चेंज नहीं करते भाई, कंफ्यूजन हो जाएगा। कैश बुक, ये कौन सा साइड, अभी ज्यादा फोकस प्लीज डिपॉजिट रिसीट और विड्रॉल पेमेंट पे करो, ठीक है ना। ये तूने D/R पढ़ के डेबिट बोला क्या, बहुत मारूंगा, ठीक है। इतना मारूंगा घर पे, घर वाले बोलेंगे अरे हाँ जट मूवी, हाँ मस्त मूवी थी, मेरे को तो बहुत मजा आया, मस्त पिक्चर है। सनी देओल जाता है सारे लोगों को मार देता है, आ जाता है अपने काम पे, मस्त। क्या ऐसा हीरो होना चाहिए, वही अपने को दे चाहिए ऐसा ही ना भाई। और वो मेरे को सही लगता है, वो उसका जो वो उसको ना एक वो ऐसा जोक की तरह बना दिया कि एक छोटी सी चीज के लिए उसकी लड़ाई है। मेरे को मस्त लगी ना। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मैंने मेरे पैसे से खरीदा, मैंने मेरे घर पे जो टीवी लगा हुआ है जो मेरे पैसे से आया है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है वो मेरे पैसे की जा रही है, वाईफाई भी मेरे पैसे का है, सोफे पे जो बैठा वो भी मेरे पैसे का है। तुमका का, तेरे को क्या नाटक है, मेरे को पसंद, आई लाइक द क्या नाम है, द क्या मूवी का ना, जट मूवी मेरे को पसंद आया। उसमें क्या है देखूंगा, हु द हेल कैन से। लोग इडियट की तरह बोलते हैं शाहरुख खान की पिक्चरें पसंद आती है, उनको मैं कुछ बोल रहा हूं क्या, हाँ। कई पागल लोग हैं बोलते हैं डॉन मूवी शाहरुख खान वाली अच्छी थी, या खून खोल जाता है, बट मैं कंट्रोल करता हूं कि नहीं करता हूं अपने आप को। कई लोग बोलते हैं सलमान खान एक्टर है, मैंने कुछ बोला क्या, हाँ, एक्सेप्ट 1-2 मूवी, मैंने कुछ बोला क्या। मैं भी तो अपनी बातें मन में रख रहा हूं ना। तो जट मूवी अच्छी थी, दैट इज हाउ वील कंक्लूड ऑन दिस टॉपिक। चलिए सिकंदर मूवी, पता है ये सिकंदर मूवी ना मैंने देखी थी, इतनी वाहियात पिक्चर है ना, मैं तेरे को मतलब यू माइट हैव लाइक्ड इट विहान, आई डोंट नो हाउ, बट इतनी वाहियात पिक्चर है, इतनी वाहियात। तेरे को पता है विहान, अभी तू कितना भी कवर अप करके तूने 30 मिनट में छोड़ दिया, ये जो तूने ऊपर लिखा ना सर सिकंदर मूवी देखो बेस्ट है, सारी लड़कियों ने तेरा नंबर डिलीट कर दिया। यहाँ पे नमन का कहना है सेव ही नहीं किया होगा, देख ले। हाँ ये हाउसफुल फाय ना, चाहे कितनी भी इतनी फालतू थी कि ठीक थी। क्या होता है कई बार कुछ पिक्चरें ना इतनी फालतू होती है ना कि थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है ना। मेरे को मतलब ऐसा देख के तो ऐसे शिट, ऐसा कैसे कोई बना सकता है वैसे वाला। हाँ वो तो थोड़ा सा मतलब पता नहीं, बट फिर भी मेरे को अक्षय कुमार पसंद है तो मेरे को हाउसफुल फाइव थोड़ी ठीक लगी थी। तुम लोग है ना अगर ऐसे फालतू पिक्चर्स की बात करो, क्या ना अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी चांदनी चौक टू चाइना, देख वो पिक्चर पूरी ओवरऑल फालतू थी उसमें ना, बट अक्षय कुमार के 2 कॉमेडी सीन थे, मतलब वो अभी ऐसे समझा नहीं सकता, बट वो दो सीन इतने जबरदस्त थे ना, वो 2 सीन देखने से मेरे को पिक्चर ऐसे वसूल लगती है। कभी अभी जब अपन कभी ट्रिप पे जाएंगे ना, मैं तुमको फोन में वो 2 सीन तो दिखाऊंगा एटलीस्ट। इतनी हंसी आती है ना मेरे को उन 2 सीन में, मतलब मेरे को पूरी पिक्चर देखना उस वजह से वसूल लगता है। सब चलता है यार, बट अक्षय कुमार यार वो फिटनेस में उतना इंस्पायर तो करता है पूरे देश को कि एट व्हाट एज यू कैन बी व्हाट। फिर उसने सॉरी बोल के वो कैंसिल तो किया है ना, ठीक है, उसने वो पैसा भी डोनेट कर दिया, हो जाती है गलती सबसे। विमल जिसको खाना है वो खाएंगे ही ना, अपने बोलने से क्या रुकेंगे क्या। 8 बजे सो जाता है, 8 बजे सो जाए, दैट इज अ ड्रीम ब्रो।
अक्षय कुमार 8 तो नहीं 9-10 बजे सो जाता है। मस्त। चल अभी तू इधर देख, वरना पूरे दिन सोना पड़ेगा आगे। कुछ काम तो रहना चाहिए ना अपने पास। चलो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है गाइस, इसको पहले एक बार साइड में छोड़ देंगे। हमें पहले तो क्या देखने होते हैं, ट्रांजैक्शंस। पहला ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। अभी ये थोड़ा अलग, ये पहला ही सम में ट्रांजैक्शन यूनिक आ गया, ये हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ऐसा ट्रांजैक्शन आ गया। ध्यान से पढ़ना अभी और शांति से इसको सॉल्व करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, आइडियली जब बैंक में चेक डिपॉजिट होता है तो पहले किसको पता चलता है, हमें। तो पहले कहां आना चाहिए, बट हम गलती से कैश बुक में लिखना भूल गए। तो एक मिस्टेक ये हो गई कि नहीं हो गई, क्या क्या? हाँ ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा होता है, हम कैश बुक में लिखना भूल गए। अब इसमें पहला सवाल बच्चों के मन में ये आता है, सर ये पासबुक में आया है या नहीं। तो मैंने आपको कल ही सिखाया था, कल या संडे को, कि हमेशा गलती कितनी अज्यूम करने का, एक। ये सम है, तुम नहीं कि बहुत सारी गलतियां हो। कितनी गलती अज्यूम करने का, एक। तो अगर, यानी गड़बड़ एक अज्यूम करते हैं एक ट्रांजैक्शन में, तो अगर चेक डिपॉजिट हमने किया और हमने गलती से कैश बुक में नहीं लिखा है, तो हम अज्यूम करेंगे ये चेक क्लियर होके पासबुक में तो आ गया है। समझा सबको? कितने का चेक है, 5 लाख रुपए का। तो व्हाट आई विल अज्यूम इज दिस हैज क्लियर्ड, तो क्लियर होएगा तो पासबुक में डिपॉजिट साइड पे अपीयर कर जाएगा 5 लाख, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। प्लीज बताइए सबको समझा है? दिस विल नेम इट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजैक्शंस है, हाँ या ना? प्लीज बताइए सबको समझा है? अगर ये आगे का स्टेटमेंट नहीं लिखा होता, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, सिर्फ इतना लिखा होता, तो ध्यान से सुनो, मैं क्या अज्यूम करता, डिपॉजिट किया, मैंने लिखा और पासबुक में आया। सबको समझा? एम आई मेकिंग सेंस? इसलिए अभी बट ये ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकता है? ऐसा लिखा हो, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक, द चेक इज नॉट येट क्लियर्ड। अगर समझो ऐसा भी दिया होता तो क्या करता मैं? तो नो एंट्री, हमने डिपॉजिट किया, हम बेवकूफ है, हमने कैश बुक में नहीं लिखा, बैंक के पास चेक अभी तक क्लियर होके पहुंचा नहीं है, तो बैंक ने भी नहीं लिखा। प्लीज बताइए सबको समझा है या नहीं? बस नोट लिखना पड़ेगा। यस, डन। सब बताओ सबको समझा है ऑनलाइन वाले? देखो, इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियल समय सारी वैरायटी सिखाते जा रहा हूं। इसमें नोट ये आएगा, सिंस द चेक हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, sorry, since the check has not been recorded in the cash book and also not cleared, it has not been recorded in both the books. ठीक है, चलिए। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू द बैंक, हमारे पास चेक आया, हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। अभी देखो, अभी इसमें पहले तो चेक आया, तो आइडियली अगर हमने बैंक में नहीं डिपॉजिट किया तो हमने क्या सीखा, उसको क्या काउंट करते हैं, कैश। क्या काउंट करते हैं? तो आइडियली तो मेरे बीआरएस पे कोई इंपैक्ट ही नहीं आना चाहिए। बट अगर सम में दिया है तो मैं इसमें अज्यूम क्या करता हूँ कि मैंने गलती से इसको कैश बुक के कौन से कॉलम में लिख लिया होगा, बैंक कॉलम में। अभी ये एविडेंटली नहीं लिखा है, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर ये एग्जाम में आता है तो इसके लिए क्या लिख दीजिएगा, एक नोट, कि वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस ट्रांजैक्शन is wrongly recorded in the bank column, 11,20,000। तो हमने गलती से इसको यहाँ पे लिख लिया है और वो पासबुक में तो ऑब्वियसली आया नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट सेंट टू द बैंक। प्लीज बताइए सबको समझा है? जनरली इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू द बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू द बैंक एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सिर्फ रिकॉर्डेड इन द कैश बुक भी बोला है इस चैप्टर में, तो हम कौन सा कॉलम अज्यूम करते हैं, बैंक कॉलम, है या ना? हमें अनलेस अदरवाइज मेंशन हमें कैश कॉलम अज्यूम करना नहीं है। अगर समझो इसमें ऐसा लिखा होता है, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू द बैंक, रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, तो कुछ नहीं आता।
है ना, क्योंकि कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया तो हमारा बैंक कॉलम कैश बुक का अफेक्ट नहीं हुआ और चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है तो पासबुक में भी नहीं आया, है या ना। चलिए आगे, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। अभी अंडर कास्ट और ओवर कास्ट कैसे होता है, सिंपल। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। बैंक कॉलम कहां पे होता है, कैश बुक में। कॉलम्स तो कैश बुक में ही होते हैं ना, कैश बुक बैंक, कैश कॉलम बैंक कॉलम। पासबुक में तो एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, बैंक आपके कैश का हिसाब नहीं रख रहा है। अभी तुम जाओगे नीचे 4 रुपए की चॉकलेट ले लोगे, बैंक थोड़ी ना तुम्हारा कैश अपडेट करते बैठेगा, है ना। तो इसीलिए क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड मतलब ये साइड शॉर्ट कर दिया, मतलब टोटल कम लिया, तो यहाँ पे कम कर दिया कि नहीं कर दिया, माइनस, तो ये साइड पे प्लस। कितने से किया है बच्चों, 2000 से। हमेशा याद रखना ऐसे केस में इन BRS, इनफैक्ट मैं थियरी में ही ऊपर जाके अपडेट कर देता हूं, याद रखना, तुम भी कहीं पीछे जाके लिख लेना। अगर अंडर कास्ट रहा तो कौन सी साइड पे जाता है, और ओवर कास्ट रहा तो कौन सी साइड पे जाता है, सेम साइड पे, है या ना। ज्यादा है तो जहां है वहीं लिख दोगे, है या ना। कम है तो एक तरीके से कम होना मतलब इस साइड का नेगेटिव इफेक्ट आ गया तो दूसरी साइड पे ज्यादा आ जाएगा। बताओ सबको समझा, एम आई मेकिंग सेंस। ऑनलाइन वाले भी कंफर्म करेंगे। अंडरकास्ट का ऑपोजिट साइड और ओवरकास्ट का सेम साइड। जब हम चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जाएंगे यही चीज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इनफैक्ट जब हम एडजस्टेड कैश बुक भी बनाएंगे तब भी ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टी, वो हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस 60,000। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक ने पे कर दिया, पासबुक में पेमेंट साइड पे आ गया, कैश बुक में हमने अभी तक रिकॉर्ड किया नहीं है। साला तीनों पहले यूनिक वाले आ गए थे। मैंने बोला था हीरो बन के 90% ट्रांजैक्शंस उससे में से 3 बार पोपट हो गया मेरा, 3 बार बेइज्जती हो गई। चौथे में जाके थोड़ा सा इज्जत बनी है, बट दैट इज नॉट टू से कि मेरी इंसल्ट है, इट्स अ जोक। आप प्लीज उसको जाके अपडेट कर दीजिए ऊपर आपकी लैंग्वेज में या कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस, 5वें में भी पोपट हो गया। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, कितना है 2000। 2 बार कैश बुक में एंटर किया तो यहाँ पे 2000 लिख दिया, यहाँ पे 2000 एक और बार लिख दिया, हाँ या ना। इसमें आप अज्यूम क्या करेंगे कि पासबुक में ये एक बार आ गया है तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये डिफरेंस रह गया, हाँ या ना। 11th के 90% यस 11th के हो जाते थे। ये सम थोड़ा वैसे भी यूनिक है, सब छोटे मोटे अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस इसमें दिए। चलिए चले आगे। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। 5 लाख का चेक इशू किया तो हमने कैश बुक में पेमेंट साइड पे लिख दिया जो अभी तक बैंक के सामने आया नहीं है। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, 10,000 चेक रिसीव हुआ है तो यहाँ पे 10,000 आया और 10,000 आया। हम अज्यूम करेंगे ये क्लियर, तो एक बार तो आ गया वहां पे। नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, 5 लाख। बिल डिस्काउंट हुआ, डिसऑनर हो गया तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए जो हमने कैश बुक में लिखा। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द सम एज पर पासबुक, तो यहां पे मैं लिखता हूं बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ नहीं बोला है तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है, कितना है 10 लाख, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है। कैश बुक या पासबुक से फर्क पड़ता है क्या, फर्क किससे पड़ता है, डेबिट या क्रेडिट से। क्रेडिट है तो क्रेडिट में माइनस, डेबिट में। ये रहा सोल्यूशन, एक बार चेक करते हैं, थर्ड सम है ना ये। प्लस में देखो क्या क्या है, 11 लाख 20, 2, 60, 10 और 5 लाख। 11 लाख 20, 2, 10, 60 और 5 लाख टैली। माइनस में क्या क्या है, 2000, 5 लाख, 5 लाख, 2000, 5 लाख, 5 लाख, और फिर मिल जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, जो आंसर आएगा डेबिट। प्लीज बताइए सबको समझा है, हैज एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट यू हैव डन हियर। जल्दी से प्लीज ये वर्किंग नोट कॉपी कर लेंगे।
ऑनलाइन वाले भी एक बार कंफर्म कीजिए पूरा सम एज अ होल समझा है सबको? ठीक है, जल्दी से वर्किंग नोट लिख लीजिए प्लीज। आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे को एक व्यास सर से इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था। व्यास सर जो अकाउंट्स पढ़ाते सीए इंटर में, गौरंग व्यास सर। चलिए वरना नाम से थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। चलो, क्या? एक सेकेंड ना बच्चों, पहले तो मैं सिर्फ कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया है, इसलिए फोर्थ वाला कर रहे हैं ना अपन। फाइनल आंसर 20,480 है क्या? कैलसी पे तो प्लस माइनस कर सकता था ना येड़े। हाँ, वो कैसे है वो सब मैं बताता हूँ, एक बार स्क्रीन की तरफ देखिए। वर्किंग नोट बना देते जल्दी से। सॉरी फॉर द डिले फ्रॉम माय साइड, लेट्स डू इट। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 85,000 ऑन 25th मार्च। 85,000 का चेक हमने भेजा। एक चेक ऑफ 60,000 वॉज ओनली क्लियर्ड बाय बैंक बिफोर 31st मार्च। तो नंबर 1 हमने यहाँ पे 85 लिखा, बैंक ने यहाँ पे सिर्फ कितना लिखा? कैंसिल होके कितना बचा बच्चों? 25। सबको समझा ये वाला? नेक्स्ट, आउट ऑफ चेक्स इश्यूड ऑफ 58,500, चेक्स ऑफ 48,500 वर नॉट प्रेजेंटेड। तो यहां पे हमने 58,500 लिखा है ना? अरे है ना? 48,500 का प्रेजेंट नहीं हुआ है, मतलब कितने का प्रेजेंट हुआ है? ये कैंसिल होके 48,500 बचेगा। कई बच्चे सीधा 48,500 लिखते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है। आपको कैसे समझ में आता है आप वैसे लिखिए, प्लीज बताइए। सबको समझा? नेक्स्ट, a bill of exchange of 4,000 discounted with the bank was dishonored on 30th March. इंटीमेशन आया 5th अप्रैल को। तो थर्ड का 4,000 रुपए यहां पे आ गया कि नहीं आ गया? ये तो तीनों स्टैंडर्ड में से है कि नहीं है? बोला था कि नहीं बोला था? चौथे में पोपट ना। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 820 appeared twice in the cash book. बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 820 रुपया, मतलब रिसीट है, करेक्ट? तो पहले बैंक ने यहां पे लिखा होगा 820, हमने यहां पे लिखा 820, हम ओवर एक्साइटमेंट में हो गए, एक और बार लिख दिया भैया 820। एक 820 एक 820 क्या हो गया? कैंसिल। नेक्स्ट, पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय ₹200। पासबुक माने ये, डेबिट साइड माने ये, ओवरकास्ट माने सेम साइड, 200 रुपया, स्टोरी खत्म। इजी टफ। नेक्स्ट, check received from Akash 4250 deposited into bank for collection was not yet collected। तो चेक डिपॉजिट किया है, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, तो पासबुक में आया। अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता तो मैं यहां पे लिख के छोड़ देता, हाँ या ना? बट क्वेश्चन क्या कहता है? ये हमने कैश बुक के कौन से कॉलम में लिख दिया है? कैश कॉलम। तो इसका मतलब है ये कैश बुक में भी आया नहीं है, मतलब आया है कैश कॉलम में, बट यहाँ पे जो मैं कैश बुक बनाता हूँ वो कौन सा कॉलम है? तो मेरे लिए एज गुड एज नहीं आया है, तो ये ट्रांजैक्शन का नो इफेक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट, अ बिल पेबल अमाउंटिंग टू 8,700 पेड बाय द बैंक हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 8,700 बैंक ने पे किया है ना हमारे बिहाफ पे, यहाँ पे आ जाएगा। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जैसा हो गया। क्या हो गया? क्योंकि बैंक को हमने बोल दिया भाई हमारे बिल्स पेबल तू क्लियर कर देना। सबको समझ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट, Mr. Aditya directly deposited 17,000, correct? Any doubts? अब इसमें मैं ये थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6,300। चलो आगे जाने से पहले तो सब लोग कंफर्म करो, सारे ट्रांजैक्शंस का समझा है इफेक्ट? किस किस का पूरा सही था? वेरी गुड। ऑनलाइन भी बताइए किसका पूरा सही था? वेरी गुड। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो ये मेथड से ना सॉल्व हो और उसमें बॉस वाली मेथड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है बट सॉल्व तो सब कुछ होएगा। भाई किससे पूछ रहा है तू?
सवाल भी पूछा, जवाब भी दिया, वेरी गुड। सिर्फ मुझे करना पड़ा, क्या बात है। अरे क्या ये लोग स्माइलीज यूज कर रहे भाई। एक सेकंड, या तो मैं कुछ, रणवीर, आदित्य और विहान ने प्रथम को किस दिया है? ये वाला स्माइल। गाइस व्हाट इज गोइंग ऑन? तुम लोग अब से ऑनलाइन ही अटेंड करो। मैं वैसे इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना स्टैंड बताना चाहता हूं। माई प्रॉब्लम इज नॉट बिकॉज दीज आर ऑल गाइज, माई प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट द प्लेस, दिस हियर वी कम फॉर एजुकेशन। यस, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। और आप लोग ट्रिप के लिए भी नहीं आइएगा जब भी हम प्लान करते हैं, और आइए। हाँ, साथ में रूम, साला लड़कों को साथ में भी रूम नहीं दे सकते तो मैं करूँ क्या? पहले तो कुछ प्लानिंग नहीं हुआ है ट्रिप का, अगर प्लान भी हो जाता है तो खतरा इतना है। प्रथम तुझे तो बंद के रहना पड़ेगा कहीं। चलिए जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, अरे मम्मी सुन लेगी। अरे तो भाई तू ईयरफोन लगा, इतने चाहने वाले हैं यहाँ तेरे। चलो गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड वेरी सीरियसली। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखा था? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो हम कैसे लिखेंगे? पासबुक क्रेडिट, करेक्ट, 6300। अभी जो भी स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे माइनस, अभी सब लोग प्लीज शांत हो जाइए, और डेबिट साइड पे प्लस। ये अग्री करते हैं सब? अगर आप सब प्लस वाले देखेंगे तो 25,000 और 820, 4,200 और 8,700 मिला के कितना होता है? 38,720। तो 38,720 प्लस में है, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 45,020 हो जाता है, राइट। माइनस में क्या क्या है बच्चों? 48,500 और 17,000। 48,500 और 17,000 देखा, 65,500। अभी इधर देखो प्लीज स्क्रीन की तरफ, ये आंसर आता है 20,480, बट ये नेगेटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं डालने का। ये ऊपर पासबुक है, ये कैश बुक है, ऊपर क्रेडिट है, इसको भी क्रेडिट लिख देने का, दैट्स इट। समझा सबको? नेगेटिव साइन डालने का, नेगेटिव साइन की वजह से वो एक और बार रिवर्स हो गया, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ सबको समझा अच्छे से? पक्का? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए। मी बीइंग अ विजनरी, मैंने पिछले ही बार बता दिया था ऐसा आ सकता है। द विजनरी दैट इज सर्वेश बंसल हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट देयर माइट बी अ सिनेरियो। बस मैं वो नहीं गेस कर पाया कि बैंक को क्यों कैंसिल कर देते हो। अरे यार अपन, मैं इसलिए लिखता हूं आंसर मी। अबे एक सेकेंड सुन, देख विहान, तेरे को अच्छा आंसर में बड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था, अभी गाली गलोच होते होते रहे। मैं बस वो स्टेज पे आ ही गया था, एक बार गाली दे देता हूँ, बाद में वीडियो एडिटिंग में निकलवा दूंगा। गुड सेव आप प्रथम। अप्रथम क्या, सॉरी विहान, मेरे को ऐसे लगता है सब प्रथम ही कांड करता है। चलो तो गाइज मैं यहाँ पे इसीलिए हटा देता हूँ कि अपन हमेशा सिंपल स्टैंडर्ड लिखते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। यहाँ पे बैंक बैलेंस लिखने से कई बार कई बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, सर बैंक बैलेंस मतलब बैंक की बुक्स का बैलेंस क्या, या ऐसी सब चीज़ें। इसीलिए मैं सिंपल लिखता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है?
ठीक है, चलिए ब्रेक लेना चाहेंगे क्योंकि तूने कुछ बात बताए। गाइस क्या करें, गॉसिप भी तो जरूरी है। एक सेकेंड रुक। चलिए गाइस, विल रिज्यूम एट 8:50। डन, चलो नेक्स्ट। गाइज अभी हमें जो कैटेगरी ऑफ सम देखना है, या तो रुको वो वाला बाद में ही करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। क्वेश्चन 6 जल्दी से सॉल्व करके बताओगे? नो एडजस्टमेंट है, 6 मिनट्स देता हूं। सॉल्व टिल 9:02 या 9:03। चलो जल्दी से, वर्किंग नोट 6-7 मिनट में आप कीजिए, 3-4 मिनट में मैं डिस्कस करूंगा, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ओके चलिए, कम ऑन। प्रश्न क्रमांक 6। चलो डन, टाइम इज अप। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। CB on 30th November, the cash book of Mr. Hari showed an overdrawn position of 4480, although his bank statement showed 3200 overdrawn. तो कैश बुक में 4480 का क्रेडिट बैलेंस है, हाँ या ना? द एग्जामिनेशन मतलब से ये सब आइडेंटिफाई हुआ। द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 400। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट, तो यहाँ पे अंडरकास्ट है, तो यहाँ पे 400 रुपया ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? नेक्स्ट भाई, 2005 तो फाइनल आंसर हो ही नहीं सकता। प्लीज़ अभी ना चैट पे डिस्कस मत कीजिए, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट टेक अटेंशन ऑफ एवरीवन एल्स, लेट मी डिस्कस। A check of 1600 in favor of Y suppliers was omitted by the bank from the statement. The check was debited to another customer. तो हमने चेक इशू किया, तो हमने पेमेंट साइड पे 1600 लिख लिया कि नहीं लिख लिया? बैंक ने गलती से वो किसी और के नाम पे दिखा दिया, हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं किया। समझे? वो बैंक के कस्टमर की बात कर रहा है। A check of 172 drawn for payment of telephone bill was recorded in the cash book as 127 but was shown correctly in the bank statement. हमने चेक कितने का इशू किया? 172, बट हमने गलती से यहाँ पे कितना लिखा? 127। हाँ या ना? यहाँ पे वो सही आया है 172, कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? 45 रुपीज बच गया कि नहीं बच गया? नेक्स्ट, a check of 425 from Mr. Pal paid into the bank was dishonored and shown as such on the bank statement, although no entry related to dishonor check was made in the कैश बुक। अभी इसको कैसे भी सॉल्व करो, फर्स्ट मेथड या ऑल्टरनेट कुछ फर्क नहीं पड़ता। चेक डिपॉजिट किया था 425 का, तो हमने यहां पे लिखा 425, डिसऑनर हो गया तो ऐसे अज्यूम करो पासबुक में कुछ भी आया, और कैश बुक में उसका रिवर्सल बाकी है। नेक्स्ट, Bank had debited a check of 150 to Mr. Hari's account by mistake. It should have been debited by them to Mr. Kar. Debit किया है, error by bank, गलती से हमारे अकाउंट में डेबिट हो गया है या ना? Next, a dividend of 100 was collected by the bank but not entered in the cash book. Dividend collected यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Next, a check of checks totaling 1300 drawn on November was not presented for payment. Drawn मतलब issued, तो हमने 1300 के चेक्स इशू किए जो अभी तक पेमेंट के लिए सामने आए नहीं है। 1200 के चेक डिपॉजिट किए हैं जो अभी तक क्लियर हुए नहीं है, हाँ या ना? नेक्स्ट, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 300 वाज डेबिटेड बाय द बैंक बट येट टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने डेबिट किया है, बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक, तो बैंक पासबुक में ही डेबिट करेगा कि नहीं करेगा? तो 300 रुपया यहाँ डेबिट हो जाएगा। सबको समझा? कभी भी लिखे बैंक डेबिटेड तो पासबुक में ही डेबिट होगा, बैंक क्रेडिटेड तो पासबुक में ही क्रेडिट होगा। प्लीज बताइए सबको समझा है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक का क्रेडिट, तो दोनों क्रेडिट में माइनस, डेबिट में प्लस। किस किस का पूरा सही है?
ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, रियल लाइफ में होता है क्या ऐसा कि दूसरे का ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाए? यस, होता है। ये मैंने आपको 11th में भी विहान एक एग्जांपल दिया था इंटर्नशिप के टाइम का। मैंने आपको बताया था जिस फर्म में मैं काम कर रहा था वहाँ पे एक इंटर्न थी सेम नाम की, शिल्पा, और एक एम्प्लॉई थी शिल्पा। मुंबई में शिल्पा ट्रेनी थी, हैदराबाद में शिल्पा एम्प्लॉई थी। तो वो ट्रेनी को गलती से 80,000 रुपये आ गए थे किसी महीने। तो देखा तो वो गलती से शिल्पा की सैलरी आ गई थी। तो दोनों शिल्पा में कंफ्यूजन हो गया था बैंक को। शिल्पा एम करके था दोनों का सर, ऑब्वियसली ना, वो जिसकी सैलरी थी उसका ही शिल्पा को कॉल आ गया। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं, पैसा वैसा विड्रॉ कर लेते हैं, बट फिर तेरे रिकवर होएगा वो पैसा, समझा? हाँ हाँ, सबको देना पड़ता है। तुम फालतू बातें मत करो, आगे बढ़ते हैं यार। बेवकूफ़ है सबके सब, सबको फ्रॉड ही करना है बस। इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ सीखेंगे नहीं, फ्रॉड में इंटरेस्ट है। देखो 4480 प्लस में क्या क्या है? 45, 425, 150, 1200, 300। लेटेस्ट चेक। 45, 150, 300 है क्या? टैली हो गया ये? और माइनस वाले में 400, 1600, 1300 और 100। ठीक है, कोई डाउट्स है इसमें? और आंसर फिर फाइनली क्या आ जाएगा? बैलेंस एस मैं इसको भी सिंपल लिखूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, और यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। बताओ, सबको समझा है? इजी? दूसरा आंसर तो क्यू में ही दिया हुआ था। हाँ यस, दिया हुआ था 3200 का। इस सब में आप क्रॉस चेक कर पाते हैं अपना आंसर। सोल्यूशन का स्निप ले लीजिए ऑनलाइन वाले भी जल्दी से, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मैं भी ये लिखने का टाइम नहीं दे पाऊंगा। वक्रतुंड, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? चलो स्निप ले लो। कोई जो बच्चा ऑनलाइन बैठा है उसने अगर स्निप्स लिए हैं सब, तूने भेज दिया, थैंक्स। चलो आगे चलते हैं। अच्छा बच्चा है ये। नेक्स्ट। आज देखो क्लास में कितनी शांति है ना। प्रश्न क्रमांक 7 करने के लिए आपके पास 9 ट्रांजैक्शंस है। यू हैव टिल 9:15। यू वांट मी टू डू क्या? ट्राई करोगे ना? ये पैटर्न देखो गाइस, मैं एक बार सबका कंफर्मेशन चाहता हूं। सिंपल है, अगर मैं पूरा सम का सोल्यूशन लिख के कराऊं 15 मिनट लगेगी, जिसमें मैं जल्दी से पहले वर्किंग नोट बनाऊंगा, 10 मिनट में मैं वो लिखाऊंगा। या ऑप्शन ये है, मैं 7-8 मिनट आपको ट्राई करने को दूं और फिर 6-7 मिनट मैं डिस्कस करूं। विच मेथड इज मोर कन्वीनियंट? व्हाट आई एम डूइंग, इज एवरीवन ओके विद व्हाट आई एम डूइंग? एवरीवन प्लीज कंफर्म। नहीं यार, बाकी लोग दूसरा चाहते हैं थिंक। हाँ, कितने लोग चाहते हैं मैं डिस्कस करके फिर वो फाइनल आंसर भी पूरा लिखा दूं? अब वो लोग हाथ उठाइए, कितने लोग वैसा चाहते हैं? तो मैं वैसे करता हूं, अगर ज़्यादा लोग वैसा चाहते हैं तो अभी किसी ने हाथ नहीं उठाया, ठीक है गाइज। बट एक रिक्वेस्ट है, अच्छा एक रिक्वेस्ट है सब लोग को, प्लीज़ प्लीज़ सब लोग सुन लीजिए एक बार। जब भी मैं अकाउंट्स का लेक्चर ले रहा हूँ और कोई चीज़ मैं आपको बोलता हूँ ना, ये आप घर से लिख लीजिएगा। जैसे आज ये स्निप्स शेयर कर रहे हैं, ये प्लीज़ घर से लिख लीजिएगा। अगर ये आप घर से नहीं लिखते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं क्या होएगा, आपका वो थिंकिंग उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में भी वर्किंग नोट बना के, यू विल नॉट अंडरस्टैंड वेयर टू गो फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है, दो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट दैट इज द सोल्यूशन। आई होप यू नो दैट। कोई ये वर्किंग नोट देके 0 देगा वो टेबल बनाए बिना, तो प्लीज उसको घर पे जाके आज कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। गो अहेड। करो। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे। इधर देखिए, कैश बुक
पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट बाद में देखते हैं. Check of 1080 credited in the bank passbook on 20th March being dishonored is debited again in the passbook on 1st April. There was no entry in the cash book about the dishonor of the check until 15th April. तो यार मेरे हिसाब से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. मैं रीज़न बताता हूँ क्यों. देखो अपन ने चेक डिपॉजिट किया होगा तब यहाँ पे आया होगा 1080. हाँ या ना. फिर उसके आगे क्या लिखा है कि ये क्रेडिट किया पासबुक में ऑन 20th मार्च. तो यहाँ पे 1080 आ गया कि नहीं आ गया, है ना. अभी चेक डिसऑनर हो गया है बट इसका जो डेबिट हुआ है पासबुक में यहाँ पे 1080, ये कब हुआ है? 1 अप्रैल को हुआ है. तो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा क्या, क्योंकि मुझे तो 31 मार्च तक का करना है कि नहीं करना है. तो ये यहाँ पे नहीं आएगा. और कैश बुक में तो रिवर्सल कब आएगा? 15 अप्रैल को. हाँ या ना. नेक्स्ट, बैंकर्स हैड क्रेडिटेड देयर अकाउंट her account with 2800 for interest collected by them on her behalf but the same has not been entered in cash book. ये तो interest collected 2800 बहुत simple हो गया. हाँ या ना. ये 1080 cancel हो गया. next, out of 20,500 paid in by Mrs. Rani, paid in मतलब deposited होता है, in cash and by checks जो 31 मार्च को किया, 7,500 कब कलेक्ट हुआ है? 7 अप्रैल. तो सिंपल है, अपन ने डिपॉजिट साइड पे कितना लिखा? 20,500. हाँ या ना. हाँ या ना. इसमें से 7,500 अगर अगले महीने आ रहा है तो इसका मतलब है 13,000 यही महीने आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा. या तो आप सीधा यहाँ पे 7,500 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. सबको समझा ये वाला? अपन ने कितने का चेक और कैश डिपॉजिट किया बेटा? 20,500. उसमें से 7,500 कब क्लियर हुआ है? बोल, कब क्लियर हुआ है? मुंह से बोला कर. 20,500 में से अगर 7,500 7 अप्रैल को क्लियर हुआ है तो बैलेंस 13,000 का क्या हुआ वो सवाल है. वो अज्यूम करेगा तो 31 मार्च तक हो गया, तो वो तूने यहाँ पे लिख दिया, कैंसिल हो गया, 7.5 बचा. या तो सीधा भी 7.5 लिख सकता था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी. हमने चेक 7,800 के ड्रॉ किए थे, मतलब इशू किए थे. 2,500 का चेक कब इन कैश हुआ है? देखो ध्यान से, कब हुआ है? सब मुंह से बोला करो, कब हुआ है? 7,800 के चेक इशू किए, फोर्थ वाला यहाँ पे 7,800 आया. 2,500 अगले महीने गया, मतलब 5,300 ये महीने में ही आ गया कि नहीं आ गया? 2,500 लिखा है ना बच्चों अमाउंट. हाँ करेक्ट. तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2,500 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? कोई बोलेगा सर आप वो 5,300 जो निकाल रहे हो वो टाइम वेस्ट है. मैं मानता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा. सीधा 2,500, मैं होता एग्जाम में तो सीधा 2,500 लिख के सॉल्व करता, कॉमन सेंस की बात है. हाँ या ना. बट क्या होता है ये क्वेश्चन में ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में लैंग्वेज दो तरीके से आती है. अभी सब लोग ना लिखना छोड़ के मेरी बात सुनेंगे. लैंग्वेज दो तरीके से कैसे आती है. चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड, आउट ऑफ विच ओनली चेक्स ऑफ 6,000 आर क्लियर्ड. चेक ऑफ रुपीज, स्टार्टिंग से, चेक ऑफ ₹10,000 आर डिपॉजिटेड, आउट ऑफ विच, एग्जाम्पल दे रहा हूं तो वो सिंपल होता है. 10,000 रुपया यहां आया, 6,000 क्लियर हुआ तो यहां आया, 4,000 यहां आ गया. हाँ या ना. स्ट्रेट फॉरवर्ड. नहीं, मैंने तो बोला चेक ऑफ ₹10,000 आर डिपॉजिटेड, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 6,000. नहीं, इन कैश एंड चेक से, तो उसमें से उसने कुछ पार्ट रोकड़ा डाला होगा, कुछ कैश डाला होगा, उससे फर्क पड़ता नहीं है. तेरे को ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है, वरना कैश हमेशा इमीडिएट क्लियर होता है. तो पहला तरीका स्टेटमेंट देने का ये होता है. दूसरा स्टेटमेंट देने का क्या तरीका होता है? चेक ऑफ ₹10,000 आर डिपॉजिटेड, आउट ऑफ विच 4,000 इज क्लियर्ड इन नेक्स्ट मंथ. तो 4,000 अगर अगले महीने क्लियर हो रहा है तो यहाँ 10, यहाँ पे 4 अगर अगले महीने हो रहा है तो इस महीने 6 आया, तो कैंसिल करके मैं 4 लिखता हूँ. या इसमें मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ ना, अगर 4 अगले महीने हो रहा है तो 6 तो दोनों में कॉमन हो गया, तो मैं सीधा भी तो 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आपको जैसे कंफर्टेबल हो. सबको समझा? और कभी अगर ना ऐसा भी दिया होता है कि इतने का चेक क्लियर हुआ, इतने का बाउंस हुआ, इतने का ये हुआ, तो एक वर्किंग नोट बना लेने का. क्या बना लेने का? एक
और वो जैसा इन्फॉर्मेशन दिया उस हिसाब से कर देने का, ठीक है। जब वो सम आएगा तब हम वैसा करेंगे। आगे चलूं अभी। इनकैश मतलब क्लियर, मतलब सामने वाले ने इनकैश करवाया, जिसको चेक इशू कहते हैं उसने पैसा अपने अकाउंट में ले लिया, समझा। चले सब लोग को ये जो मैंने अभी एक क्वेश्चन का फ्रेम करने का तरीका अलग अलग बताया, वो सबको समझा है क्या ऑनलाइन वाले? how in two ways that question is presented, does everyone agree to that? Great. चलिए, let's move forward to the fifth one. Bankers seem to have given her wrong credit for 500 paid in by her in account number 8765. ये अकाउंट नंबर क्या है 5678, बट गलती से उसने 500 रुपया 8765 में डिपॉजिट किया था, जिसका क्रेडिट यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे 500 रुपया आ गया गलती से, बैंक ने क्रेडिट दिया। बैंक के पास कौन सी बुक है, तो वो उसी में क्रेडिट दे सकता है। बैंक चुपके से रात को तुम्हारे ऑफिस में घुस के कैश बुक में क्रेडिट दे सकता। आगे, एंड अ रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक ऑफ 300 अगेंस्ट हर अकाउंट नंबर 8765। तो यहाँ पे भी 300 रुपया डेबिट हो गया कि नहीं हो गया। तो उसका एक और अकाउंट है 8765, उसमें 500 रुपये उसने डिपॉजिट किए थे, वो गलती से यहाँ डाल दिए, और 300 का चेक इशू किया था वो भी यहाँ पे डाल दिया। बैंक भी बेवकूफ है, पता नहीं। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 1000 एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक ऑन 31 मार्च। हमने कैश बुक में लिखा, यहाँ पे आ गया हाँ या ना। मैं ईशान ये वाला रिपीट कर दूंगा, एक सेकेंड। फिफ्थ, पहले एक बार सिक्स्थ वाला देख लीजिए सब लोग। 1000 रुपए का चेक है, हाँ या ना। एंटर्ड इन द कैश बुक मतलब कैश बुक में तो लिख दिया है कि नहीं लिख दिया है, बट डिपॉजिट ही नहीं किया, तो पासबुक में आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? नहीं। फिफ्थ वाला, कई बच्चों ने बोला सर रिपीट कर दो। फिफ्थ वाला सिंपल है। ये बंदी जो है मिसेस रानी नाम है क्या इसका? हाँ, तो इसके दो अकाउंट है बैंक के साथ। हम कौन से का रिकंसिलिएशन बना रहे हैं? बोलो यार, कौन से का बना रहे हैं? तो किसी और अकाउंट से हमको फर्क पड़ता नहीं है। अब गलती से क्या हुआ, उसका एक और अकाउंट है जिसका नंबर क्या है, उसमें उसने 500 रुपए का चेक डिपॉजिट किया और उसमें से उसने 300 रुपए का चेक इशू भी किया, जिसका क्रेडिट बैंक ने उसको यहां पे दे दिया है। गिवन हियर रॉन्ग क्रेडिट ऑफ, हाँ 8765 का यहां पे दे दिया है। आइडियली ये दोनों ट्रांजैक्शन यहां पे आने ही नहीं चाहिए थे, तो कैश बुक में तो आएंगे क्या? हमने वो 8765 की कैश बुक में लिखा होगा, उसने गलती से पासबुक में डाल दिया। बोलिए। नहीं, क्योंकि एक चेक इशूड है और एक चेक डिपॉजिटेड, दो अलग अलग एरर्स है, समझे? चलूं आगे। ये वाला एक बार ना, इसमें मेरे को ऐसा याद है कि शायद क्वेश्चन में कुछ एरर हो सकता है। एक बार अपन सोल्यूशन चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा जो मैंने करा है वही है, या क्वेश्चन में कुछ एरर है तो वो चेंज हो जाएगा, देखते हैं। बट जो लिखा है उस हिसाब से आपको समझा है। 5200 का चेक जो बैंक के साथ डिस्काउंट कराया था, पास्ट में कितना डिस्काउंट कराया था उससे हमें फर्क पड़ता है क्या? वॉज विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड, और हमको एडवाइस कब मिला है? 1 अप्रैल को। तो बैंक हमारे अकाउंट से 5200 निकाल लेगा कि नहीं निकालेगा? हाँ या ना? 5000 निकालेगा या 5200? डिस्काउंट जो था ना वो पास्ट में था, जब हमने चेक डिस्काउंट ये बिल डिस्काउंट कराया होगा तब। तो मेरे भी बुक्स में तब 5000 आया होगा, बैंक में भी तब कितना आया होगा? 5000। नेक्स्ट, अ बिल फॉर 10,000 वाज रिटायर्ड और पेड बाय द बैंक अंडर a rebate of 175, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book. Paid by the bank मतलब बैंक हमारे बिहाफ पे पैसा पे कर रहा है। कितने का बिल है? मे बी हमने जो सामने वाला, ये इस केस में हम ड्रॉ ही है, हम क्या हैं? किसी ने बिल हम पे ड्रॉ किया, हमने हमारे बैंक को बोला ये पैसा भर दो, तो अर्ली पेमेंट हो रहा है, तो कितने का रिबेट मिला? तो पैसा कितना पे करना पड़ा बैंक को? 9825, हाँ या ना? गाइस, बिल रिटायरमेंट के लिए हमने 9825 का चेक दिया। गलती से जब हम कैश बुक में एंट्री पास करने लगे तो हमने कितने की कर दी? 10,000 की। ये तो बहुत सिंपल है, हाँ या ना? यार सिंपल है, तुमने किसी को 10,000 के बिल के सामने 9825 का चेक दिया,
गलती से तुमने कैश बुक में पूरा 10,000 लिख दिया, बिल का अमाउंट लिख दिया। ये तो बहुत कॉमन एरर है कि नहीं है? समझा सबको? नेक्स्ट, a check of 2400 deposited in the bank but omitted to be recorded in cash book and was collected by the bank on 31st March. 2400 डिपॉजिट किया, यहाँ पे गलती से लिखा ही नहीं कैश बुक में, बट ये कलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे 2400 आ गया है कि नहीं आ गया है? नेक्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बच्चों? ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक में सेवेंथ वाला 5200 का चेक है, पास्ट में डिस्काउंट कराया 200 रुपए के डिस्काउंट पे 5000 तुझे मिला, तूने कैश बुक में भी लिख दिया, बैंक ने पासबुक में भी लिख दिया। ये 2-3 महीने पहले हुआ होगा, है ना, प्रीवियसली डिस्काउंटेड। अब वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो बैंक ने तेरे अकाउंट से 5200 निकाल लिए, बट तुझे एडवाइस, बैंक जो इन्फॉर्मेशन भेजता है, मैसेज भेजता है, मेल भेजता है, वो तेरे पास कब आया? 1 अप्रैल। तो कैश बुक में विड्रॉल की एंट्री तूने कब पास की? 1 अप्रैल। पासबुक में तो जिस दिन डिसऑनर हुआ उसी दिन आ गई कि नहीं आ गई? समझा? 54 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बिल का अमाउंट 52 ही है ना। 52 में से 200 डिडक्ट होके पहले 5000 मिला था, अभी 52 पे 200 ऐड कैसे कर देंगे भाई? पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिवाइज कर लेना एक बार इसी बेशर्मी वाले डाउट की वजह से। हाँ, ये कौन सा बहुत, अबे कैसे बे, बिल है ना 5200 का, ऐसा कैसे सोच सकता है तू? विहान, आज तेरी 2 बातें हो गई है। पहले वाले में कंफ्यूजन था इसलिए मैंने माफ कर दिया था। आंसर मी, आंसर मी बोल रही, साले भूल गए क्या? चलो आगे चलते हैं गाइस। स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या देखा था? ओवरड्राफ्ट ऑफ 33575 एज पर बैंक पासबुक, मतलब पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो दोनों डेबिट साइड पे, क्रेडिट में। लेट्स चेक इन द सोल्यूशन, कौन सा समय ये? 7th। बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। अभी प्लस में क्या क्या है? प्लस में 2500, रुको अपना कुछ तो टैली नहीं हो रहा है। 2800 क्या है प्लस में? अच्छा, मैं गलती से ये और ये साइड देख रहा था, एक प्लस एक माइनस देखने लग गया, आई एम सॉरी। 2500 175 टैली हुआ, 2800 500 और 2400 टैली हुआ। मैं बोला ये इतना फुल प्रूफ तरीका है, मिस्टेक कैसे हो गई? एक बार तो घबरा गया था मैं, एक बार तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हाँ, क्या हुआ? क्या बोल रहा है, समझा ही नहीं। ओ माय गॉड, यस, बहुत पकाया तूने। 7500, 1300, 5200 माइनस में आंसर आ गया 27,950। प्लीज बताइए सबको समझा है? बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये वाला लिख लोगे क्या कि क्या करना है? हाँ, भेज दिया ग्रुप में, ऐसा ठीक है। चलो एक और सम ट्राई हो जाएगा फिर, चलें? एडजस्टेड कैश बुक पे पहुंच गए तो एक काम करता हूं मैं, ये वाला जो सम था एक बीच में, 2 फर्स्ट और 5th सम जो बाकी है वो करा देता हूं। गाइस अभी स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है तो ठीक है, कैसे करना है वो हमने सीख लिया। अभी 2 और टाइप के सम्स होते हैं, 2 और टाइप के सम्स होते हैं गाइस, जिसमें एक में हमें क्या करना होता है, दोनों कैश बुक और पासबुक सेम मंथ का दे देते हैं, और एक होता है जिसमें कैश बुक और पासबुक आगे पीछे के महीने का दे देते हैं। दोनों सिंपल है, मैं एक बार, सिंपल है, याद रखना। अगर आपको सेम पीरियड दिया है, नहीं सॉरी, क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कॉमन पीरियड दिया है, तो रिकंसाइलिंग आइटम्स कौन सी हैं? अनकॉमन आइटम्स। और अगर आपको ये याद है तुम लोगों को, ये 11वीं में कराया हुआ है बेशर्मो, अनकॉमन पीरियड दिया हुआ है तो रिकंसाइलिंग आइटम्स है कॉमन आइटम्स। इसमें मैंने ना पूरे ये 2 सम की वैरायटी का जूस निकाल दिया।
यार वो वीडियो अगर मेरे को वापस मिलेगा ना तो वो सर का वीडियो मैं देखना चाहता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूट्यूब पे मैं गूगल करता, यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। हाँ अरे देख पहले कैसा था ना, जब इतना मतलब टेक इस लेवल तक नहीं पहुंचा था तो लोग ऐसे कैसे करते थे, थोड़ा सा लिखा हुआ हैंड रिटन या कैसे तो अपलोड करते थे। बट वो सर ने तो कर रखा था। अच्छा पहले भी वीडियोस आती थी, कोई यूज़ नहीं करता था। कोविड में क्या हो गया, जब सबको मजबूरी में करना पड़ा ऑनलाइन वाला, फिर सोचे सब चलो ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो वो सर ने जो जूस निकाला था उस वीडियो में, मज़ा ही आ गया था। चलो याद नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं। अरे मैं एज अ स्टूडेंट रेफर कर रहा था या एज ए टीचर मैं एक कॉन्सेप्ट, एज ए टीचर भी काफ़ी बार आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने किसी तो फेज़ में कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, ये इनलैंड बिल और फॉरेन बिल के बारे में मैं समझ रहा था। कब क्या याद नहीं, एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर। तो वो सर ने समझाया बस ऐसे था, और उसके एंड वाला देखो इसका मैं 1 सेकंड में इसका जूस निकाल देता हूँ। तो मेरे को इतनी हंसी आई थी, मैं जो भी काम गया वो छोड़ के मैं हंसने लग गया। ठीक है चलो, तो अगर आपको कैश बुक और पासबुक दोनों दे देते हैं, कॉमन पीरियड की देते हैं, तो रिकंसाइलिंग आइटम्स होंगी अनकॉमन आइटम्स। प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ देखिए। प्रश्न क्रमांक 1, 2022 जनवरी का कैश बुक भी दिया है और 2022 जनवरी का पासबुक भी दिया है, हाँ या ना? देख रहे हैं? तो जो जो आइटम्स दोनों में है उसको काट दो, उसको क्या कर दो, या ऐसे बोलो जो आइटम्स अनकॉमन है उनको टिक मार दो, बात तो सेम ही है। लेट अस स्टार्ट विद दिस। ओपनिंग बैलेंस तो दोनों में है नहीं, पहले ये 4 लाख का कैश। अच्छा जो चीज यहां डिपॉजिट, इधर देखो ये पासबुक में विड्रॉल माने डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, हाँ या ना? और ये फिर बैलेंस कितना है डेबिट, और ये बैलेंस का नेचर बताया है। यहां पे ये डेबिट साइड है, ये समझे, और ये डिपॉजिट साइड है, ये विड्रॉल पेमेंट साइड है। सबको समझ रहा है ये? अभी देखते हैं, ये 4 लाख डिपॉजिट हुआ, यहां पे भी है यहां पे भी है, तो सामने सामने क्या हो गया, कैंसिल। कभी भी कोई अमाउंट कैंसिल करो, नाम भी चेक कर लेना सेम है कि नहीं है, अगर पार्टी वाटी दिया हुआ है तो। 35,000 जे जॉनसन एंड कंपनी 35,000, नीचे भी 35,000 कैंसिल। बी बाबू एंड कंपनी 76, बी बाबू एंड कंपनी 76, कैश 30 कैंसिल। 43 जे राय, 43 जे राय कैंसिल। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां ऊपर है, नीचे नहीं है, और एम मोहन और एन नंदी ऊपर नहीं है। सबको डिफरेंस मिल गए। तो ये 3 आइटम रिसीट साइड पे झोल वाले हैं कि नहीं है? नेक्स्ट, पेमेंट साइड पे 60,000 फर्नीचर डीलर्स है, कैंसिल। 125 डी दास, सॉरी डी दास नहीं है, दास है, दास एंड कंपनी, कैंसिल। 1 लाख रॉय एंड जेम्स दोनों में है, कैंसिल। फिर ऊपर कैश है 50,000, नीचे भी है कैश 50,000, कैंसिल। 2 प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऊपर है, नीचे नहीं है। बैंक चार्जेस ऊपर है, नीचे नहीं है। और के नागपाल और बी बाबू एंड कंपनी में भी चेंज है। प्लीज बताइए सबको समझा है या नहीं? सभी लोग कंफर्म कीजिए इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए। ठीक है, अभी क्या करने का ना, जो कैंसिल हो गया ठीक, जो नहीं कैंसिल हुआ उसको अपने वर्किंग नोट में लिख देने का, दैट्स इट। देखो इधर स्क्रीन की तरफ, कैश बुक में क्या क्या कैंसिल होना बाकी है। डेबिट साइड पे 1,05,000 और 34,000, हाँ या ना? 1,05,000 और 34। फिर पेमेंट साइड पे क्या बाकी है, 73 और 78, हाँ या ना? क्लोजिंग बैलेंस मत लिख देना गलती से। अच्छा एक और चीज, मैंने आज तक सीए फाउंडेशन या 11th में कभी भी ऐसा सम नहीं देखा जिसमें ओपनिंग बैलेंस में फर्क हो। ओपनिंग बैलेंस हमेशा सेम आता है, इस सम में तो है ही नहीं ओपनिंग बैलेंस, बट वरना ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या आता है, अगर ओपनिंग बैलेंस में फर्क हो तो एक लाइन आइटम वो भी आ जाएगी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस वाली। वैसा आज तक कभी हुआ, बट वो ईजी है ना यार। अगर डेबिट बैलेंस हो, डेबिट साइड पे 100 रुपये लिखा, पासबुक में 80 रुपये लिखा, क्रेडिट साइड पे नेट में कैंसिल होकर 20 रुपये बच जाएगा। हो सकता है पिछले महीने की भी कुछ रिकंसाइलिंग आइटम्स हो। रियलिटी में हमेशा ओपनिंग में डिफरेंस होता है, तो हम ओपनिंग का डिफरेंस रियलिटी में ऐसे ओपनिंग का डिफरेंस नहीं लिखते हैं, वो पिछले महीने की भी जो पेंडिंग आइटम्स है उनको कंटिन्यू करते हैं, समझे?
जिसकी वजह से वो 20 रुपए का फर्क है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मैं जैन का रिको बना रहा हूँ, हो सकता है दिसंबर की भी कुछ रिको आइटम्स हो जो अभी तक क्लोज हुई तो ओपनिंग में डिफरेंस था. तो आप लोग को तो वो क्योंकि पूरा हिस्ट्री नहीं दिया रहता, आप सिर्फ ओपनिंग में डिफरेंस दिखा दीजिएगा. रियल में जब आप जाएंगे इंटर्नशिप में काम करने तो 2-2 3-3 महीने की जितनी भी आइटम्स पेंडिंग रहेगी सब दिखाएगा रिको में. समझे? चलें आगे. ये हो गया. पासबुक में क्या क्या ऐसा है जो वहां पे नहीं है? 25,000, 1,000 और 20,000. हाँ या ना? 25,000, 1,000 और 20,000. स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स से हम ये ले लेते हैं 237. 237 इज व्हाट? कैश बुक का डेबिट. 237 देख रहे हैं सब लोग? कुछ भी ले सकता है. अगर दोनों दिया है तो तू पासबुक भी ले सकता है, कैश बुक भी ले सकता है. हाँ या ना? 237 डेबिट लिया तो दोनों डेबिट में माइनस, क्रेडिट में प्लस. हाँ या ना? तो प्लस में ये सब आइटम्स आ गई. लेट्स चेक द सोल्यूशन गाइस. क्या क्या है प्लस में? उसने 243 से स्टार्ट किया है, ये रहा 237 से स्टार्ट किया हुआ. प्लस में क्या क्या आ गया? 73, 78 और 20 आ गया कि नहीं आ गया? ये 4,08,000 आया. माइनस में क्या क्या आ गया? 1,05,000, 34, 25 और 1. करेक्ट. 165 आया. ये 243 बचा. ये कहाँ टैली होएगा? क्वेश्चन में ये देखो 243 का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, क्योंकि जो आइटम्स प्लस में है वो माइनस में हो जाती, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाती. अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट 243 का क्रेडिट लेता तो जो आइटम्स अभी मैंने प्लस किए हैं वो माइनस हो जाती, माइनस वाली प्लस हो जाती. ये देख लो यहाँ पे उसको उस तरीके से भी सॉल्व करके प्रेजेंट किया है नोट्स में. देख रहे हैं? उल्टा पुल्टा हो गया और फाइनल आंसर क्या आ गया? 237. इजी लगा, टफ लगा? इसको बोलते हैं व्हेन इट इज कॉमन पीरियड देन रिकंसाइलिंग आइटम्स आर अनकॉमन आइटम्स. कोई डाउट है गाइस इसमें? नहीं, वो कर मत. CAFC में डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन आता है क्या? मैंने CAFC में भी आज तक नहीं देखा है. बात तो सबको क्लियर हो गई. मैं क्या चाहता हूँ, सब लोग जल्दी से ये वर्किंग नोट बना लीजिए. ये वर्किंग नोट बना के फिर आज के लिए टारगेट यही करते हैं कि वो वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लीजिए दोनों तरीके से. ठीक है? तो अगर वो दूसरे तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो यहां पे प्लस आएगा, यहां पे वो समझ गए सब लोग? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड. दूसरे वाला तरीका मतलब स्टार्टिंग विद पासबुक. दूसरे वाला तरीका मतलब स्टार्टिंग विद पासबुक. हाँ यस, यही सम का, क्योंकि इसमें ही दोनों बैलेंसेस अवेलेबल है ना. दूसरे वाला तरीका तभी अप्लाई हो सकता है जब दोनों बैलेंसेस अवेलेबल हो. मेजॉरिटी सम्स तो एक ही तरीके से हो सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही दिया होता है, एंडिंग पॉइंट जनरली दिया होता नहीं है. So after doing this, can we please leave? यस. ये हो गया क्या सबका? लिख के अपने को फाइनल आंसर इसका लिखना है आज. ये हो गया? प्लीज ये वाला पार्ट लिख लीजिए एंड दैट वुड बी इट फॉर द डे गाइस. मैं जो एक पार्ट बाकी है, देखो मैंने 11th वाला पूरा करा दिया BRS. ठीक है? सिर्फ एक बाकी है जिसमें अनकॉमन पीरियड में कॉमन आइटम्स होती है. वो यार अभी घाई घाई में होएगा नहीं, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा. आप लोग ये वाला सोल्यूशन लिख के आज के लिए एग्जिट कर सकते हैं. जो बच्चे क्लास में ही बैठे हैं या ऑनलाइन भी बैठे फॉर दैट मैटर, मैं 10 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ. मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अभी जो 2-3 सम की इमेज शेयर करी है पिछली वाली, वो भी अभी लिखो, काम खत्म होएगा. क्या बोलते हो? फ्री हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? लिख सकते हैं सब लोग? ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे सब कुछ, है ना? ठीक है. तो आज जितने भी सम्स का अपन ने स्टैंडर्ड फाइनल आंसर नहीं लिखा है वो प्लीज एक बार सोच समझ के अच्छे से लिख के आज के लिए डे यू कैन वाइंड अप. अभी जो ऑनलाइन प्रेजेंटेड है वो वाला लिख लीजिएगा. फिर नमन विल स्क्रॉल और ये नीचे वाला पार्ट प्रेजेंट कर देगा. इसमें आप क्या कीजिएगा, पर्टिकुलर्स पूरे मत लिखिएगा, बट अमाउंट लिख के एक प्रेजेंटेशन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, तो आपको भी समझ जाएगा कि सब उल्टा हो गया. कर देगा नमन ये काम? डन. दैट्स इट गाइस. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.